बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 21 का तर्जमा, ए बिरादरान कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए, पीछे ना हटो वरना नाकाम ना मुराद पलटोगे। उन्होंने जवाब दिया। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 43। उससे मुराद फलस्तीन की सरजमीन है जो हजरत इब्राहीम इस्लाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन रह चुकी थी। बनी इसराइल जब मिस्र से निकल आए तो उसी सरजमीन को अल्लाह ताला ने उनके लिए नामजद फरमाया और हुक्म दिया कि जाकर उसे फतह कर लो। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 44। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये तकरीर उस मौके की है जब मिस्र से निकलने के तकरीबन 2 साल बाद आप अपनी कौम को लिए हुए दस्त फरान में खैमाजन थे। ये बयाबान जजीरा नुमा सीना में अरब की शुमाली और फलस्तीन की जनूबी सरहद से मتصل वाक़या है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 22 का तर्जमा, ए मूसा, वहाँ तो बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं, हम वहाँ हरगिज़ न जाएंगे जब तक वो वहां से निकल न जाएं। हाँ, अगर वो निकल गए तो हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 23 का तर्जमा, उन डरने वालों में 2 शख्स ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा कि इन जबारों के मुकाबले में दरवाजे के अंदर घुस जाओ। जब तुम अंदर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम मोमिन हो। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 45। काला रजुलानी मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून के 2 मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो लोग जबारों से डर रहे थे उनके दरमियान से 2 शख्स बोल उठे। दूसरा ये कि जो लोग खुदा से डरने वाले थे उनमें से 2 शख्सों ने ये बात कही। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 24 का तर्जमा, लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ए मूसा, हम तो वहाँ कभी न जाएंगे जब तक वो वहाँ मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 25 का तर्जमा, उस पर मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी जात या मेरा भाई, बस तू हमें इन नाफरमान लोगों से अलग कर दे।